आज की इस वीडियो में हम वाटर ट्रीटमेंट का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे एफएम रेशियो के बारे में। एफएम रेशियो क्या होता है? एफएम रेशियो को फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेशियो बोलते हैं। यह एक फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अनुपात होता है। मतलब कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब होता है तो एरिएशन टैंक में फूड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना अनुपात है, यह फूड एफएम रेशियो से डिसाइड होता है। एफएम रेशियो का कितना रेंज होना चाहिए? एफएम रेशियो अगर हाई होगा तो क्या होगा और एफएम रेशियो अगर लो होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अब इस रेशियो को निकालने से क्या हमें पता चलता है? तो इस रेशियो के निकालने से हमें वाटर ट्रीटमेंट की इफ़िशियंसी पता चलती है कि कितना अच्छा वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके अलावा हमें स्लज की सेटलिंग के बारे में भी इस रेशियो से जानकारी मिलती है कि स्लज की सेटलिंग अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। चीज़ ध्यान से समझिए, एरिएशन टैंक में जो भी पानी आता है उसको इन्फ्लुएंट कहते हैं। उस इन्फ्लुएंट की कुछ बीओडी और सीओडी होती है, जिसमें एरिएशन टैंक में जो भी बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बीओडी और सीओडी को कम कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके उसकी बीओडी और सीओडी को कम कहते हैं। प्रक्रिया के फलस्वरूप स्लज बनती है एरिएशन टैंक में, उसको एमएलएसएस बोला जाता है, मिक्स लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड। अगर यह एमएलएसएस एरिएशन टैंक से जो क्लैरिफायर लगा होता है उसमें अच्छे से सेटल होगी, पानी उतना ही अच्छा क्लियर होगा, उसकी ट्रीटमेंट इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी होगी। एफएम रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? तो एफएम रेशियो का फार्मूला होता है एरिएशन टैंक में जो भी पानी का फ्लो है, पानी का फ्लो इनटू बीओडी, एरिएशन टैंक की जो भी बीओडी आ रही है, पान टैंक का वॉल्यूम इनटू VSS, ये इसका फार्मूला होता है। बोल सकते हैं एफएम रेशियो इजकल टू Q इंटू डी अपान V इंटू ML/VSS। यहाँ पे Q एरिएशन टैंक में इन्फ्लुएंट का पानी का फ्लो है, और BOD एरिएशन टैंक की कितनी है। इसके अलावा V का मतलब होगा एरिएशन टैंक का वॉल्यूम, ML/VSS का मतलब एरिएशन टैंक में कितना ML/VSS आ रहा है। फॉर्मूले के थ्रू हम एफएम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एफएम रेशियो का जो आइडियल रेंज होना चाहिए 0.2 से 0.5 के बीच होना चाहिए। अगर एफएम रेशियो हाई होता है तो क्या होता है? रेशियो हाई होगा तो स्लज की पुअर सेटलिंग होगी, ख़राब सेटलिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि अधिक मात्रा में फूड के इकट्ठा हो जाने के कारण जो भी बैक्टीरिया होंगे तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे, इनकी पॉपुलेशन हाई हो जाएगी और जिसके कारण ये अच्छे से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, क्लम्प नहीं कर पाएंगे। दूसरे से क्लम्प नहीं कर पाएंगे तो स्लज जो होगी हल्का हो जाएगा, इसलिए सेटलिंग धीरे हो जाएगी, सेटलिंग कम होगी, स्लज ऊपर की तरफ सरफेस पे ही रहेगा, बल्क करने लगेगा। एफएम रेशियो अगर लो होगा तो क्या होगा? तो लिमिटेड फूड होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, बैक्टीरिया जो होंगे, उनकी सेल की डेथ होने लगेगी क्योंकि फूड कम हो जाएगा। अनडिजायरेबल फॉर्मिंग होने लगेगी। अगर एफएम रेशियो बहुत कम आ रहा है तो एफएम रेशियो बढ़ाने के लिए हमें स्लज को क्लैरिफायर से ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए, स्लज को निकालते रहना चाहिए, पंप के थ्रू स्लज को बाहर निकालते रहना चाहिए, जिससे एफएम रेशियो बढ़। एरिएशन टैंक जो होता है प्राइमरी क्लैरिफायर से जुड़ा होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर से, तो हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी क्लैरिफायर में जो स्लज सेटल होती है उसको हम थ्रू पंप बाहर, जो डेड स्लज होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब अधिक से अधिक वेस्ट करेंगे स्लज को, एम रेशियो बढ़ जाएगा। एम रेशियो कम करना है तो हमें वेस्ट स्लज, जो हम स्लज को बाहर निकाल रहे हैं क्लैरिफायर के थ्रू, उसको हम क्या करेंगे, वेस्ट स्लज को वेस्ट करना कम कर देंगे। इस तरह से हमें अपने ईटीपी प्लांट में एफएम रेशियो को एक स्टैंडर्ड
मेंटेन रखना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड लेवल में मेंटेन रहेगा, 0.2 से 0.5 के बीच में आ रहा है, तो हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा, अच्छे से ऑपरेट होगा। रेशियो एक वाटर ट्रीटमेंट का क्रिटिकल पैरामीटर होता है। एरिएशन टैंक को एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यह एक पैरामीटर है, यह एक क्वालिटी टेस्ट है। इससे हमें यह पता चलता है कि टैंक में जो भी नया पानी आ रहा है, इन्फ्लुएंट आ रहा है, तो एरिएशन टैंक में जो भी बैक्टीरिया है उसको कितने अच्छे से उसको कंज्यूम कर रहा है। नया पानी इन्फ्लुएंट जो भी आएगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो उसको कितना अच्छे से बैक्टीरिया कंज्यूम करता है, यह एफएम रेशियो से पता चलता है। यह वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।